NEET UG 2026 पेपर लीक। देख रहे हैं प्रदर्शनकारियों ने पकड़ लिया और गिरा गिरा कर मारा। NEET UG 2026 पेपर लीक। Regarding the NEET paper leak case, India today confronts NEET paper leak. इधर नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच तेज हो गई है। Ongoing NEET UG 2026 paper leak probe. जंतर मंतर पे थी। मत करो बेटा, मत करो। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? देश का सिचुएशन तो काफ़ी सेंसिटिव है। आई होप एटलीस्ट आप लोग ही अच्छे होंगे। आज का ये जो वीडियो है, ये देश का जो अभी करंट सिचुएशन है, जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है स्टूडेंट्स के दिल्ली में जंतर मंतर पे, धर्मेंद्र प्रधान हमारे जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके रेजिग्नेशन को लेके जो अभी देश में जो कुछ भी चल रहा है, उसी के बारे में होगा ये पूरा वीडियो। और ये वीडियो टोटली बेस है मैंने खुद से जो एनालिसिस किया और रिसर्च किया उस पर बेस है। इसमें मैं किसी का ओपिनियन नहीं ले रहा हूँ, और जो भी मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो के थ्रू, वो अगर आप वो सही है या फिर गलत, वो आप खुद डिसाइड कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी क्लियर दैट आई एम नॉट ए न्यूट्रल पर्सन, विच मीन्स मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। अब वो कौन सी पार्टी है आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा, या फिर आप वीडियो के बीच में गेस कर सकते हैं। तो फिर चलिए बिना कोई देरी किए आज का ये जो टॉपिक है शुरू करते हैं। जंतर मंतर, सीजेपी, धर्मेंद्र प्रधान, नीट पेपर लीक, अगर आप इंटरनेट पे है तो इन सब वर्ड से आप काफ़ी फेमिलियर होंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी दिनों से अभी इंटरनेट पे ट्रेंडिंग पे चल रही है। अगर नहीं है तो हम इस वीडियो पे वही सब डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को बेसिकली मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे ये सब शुरू हुआ। देन उसके बाद इसका आफ्टर इफेक्ट क्या रहा। देन उसके बाद इसका कंक्लूजन क्या है, एंड फाइनली ये सब पे मेरा ओपिनियन क्या है। और ये जो सारा पॉइंट है ये मैं कहीं एक्सटर्नल सोर्स से गैदर नहीं किया हूँ, मेरे खुद के एनालिसिस पे बेस्ड है। तो ये पॉइंट्स इन्फॉर्मेटिव है या फिर गलत है, सही है, ये आप खुद जज कर लीजिएगा। तो पहले पॉइंट पे बात करते हैं क्यों और कैसे ये सब कुछ का शुरुआत हुआ। तो हमारा पहला क्यों का जवाब है नीट यूजी 2026 का पेपर लीक। जी हाँ, आप सबको पता ही होगा कि मई 3, 2026 को नीट का एग्ज़ाम हुआ था, और उसके कुछ दिनों के बाद ही ये न्यूज़ आता है कि नीट का पेपर जो है एग्ज़ाम से पहले ही लीक हो चुका है, और काफ़ी बच्चों के पास पहले से ही क्वेश्चंस थे। तो उसके चलते सरकार क्या करती है कि जो नीट का एग्ज़ाम था उसको रद्द कर देती है, और जून 21 को री नीट के लिए एक डेट अनाउंस कर देती है। उसके चलते देश में काफ़ी जगह, काफ़ी स्टेट्स में बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करने लगते हैं। I'm sorry for being a burden. These were the last words in a suicide note of a NEET aspirant. Today, Akanksha Chaturvedi is gone. All that remains is a heartbreaking final words. Death by suicide, allegedly linked to NEET depression. These were the words of Anukeet Thana from Coimbatore, Tamil Nadu. Till now, 14 students have taken the extreme step in the wake of the NEET scandal. And by the time this video reaches you, there may be another student pushed to the edge by a system that has failed them. उन्हीं स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स के नेम और लिस्ट मेरे पास है। द फर्स्ट वन इज़ ऋतिक मिश्रा फ्रॉम लक्ष्मीपुर केहरी, उत्तर प्रदेश। सेकेंड वन रिया कुमारी थापा फ्रॉम देहरादून, उत्तराखंड। शी वॉज ए 23-year-old टॉपर एंड शी कमिटेड सुसाइड बाय लिविंग ए नोट बिहाइंड विच सेड दैट आई एम फीलिंग लाइक ए बर्डन ऑन यू मम्मी एंड पापा। ये सब सुनने के बाद कहीं ना कहीं दिल में चुभता है। गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से हमारे देश के जो उज्जवल भविष्य है ये हमारे हाथों में से छीनता हुआ चले जा रहे हैं धीरे धीरे। ये अगर चाहती तो आगे जाके एक बेहतर डॉक्टर बन सकती थी, बेहतर इंजीनियर बन सकती थी, या फिर हमारे देश का कहीं ना कहीं एक काम आ सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से आज ये हमारे बीच नहीं है। थर्ड है अनु कीर्तना फ्रॉम कोयम्बटूर, तमिलनाडु। देन फोर्थ वन सुशील धेगी फ्रॉम महाराष्ट्र एंड कामाक्षी फ्रॉम बेहरोर, राजस्थान।
ये तो बस कुछ ही बच्चों के नाम जो मेरे पास है, एंड इनके अलावा भी और काफ़ी बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं। हमारे जो देश में एग्ज़ाम के बाद सुसाइड अटेम्प्ट का जो केस है ये रिपीटेडली मतलब एक ट्रेंड की तरह होता आ रहा है काफ़ी सालों से। और ये सिर्फ नीट एग्ज़ाम के साथ ही नहीं है, सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके बाद बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। ये एक तरह से हमारा सिस्टम के साथ साथ हमारा जो सोसाइटी है उसका भी फेलियर हम कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं ये सब प्रेशर जो है ये सब सोसाइटी ने ही क्रिएट किया है। क्योंकि जो बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं उनके लिए तो बेहतर है, जो क्वालिफाई नहीं कर पाते उनके पीछे हमारा जो सोसाइटी है वो फेलियर का थप्पा लगा देता है। बच्चा अपने दिमाग में इतने सारा पढ़ाई का स्ट्रेस, फेलियर का स्ट्रेस, एग्ज़ाम कैसा गया उसका स्ट्रेस, ये सब के चलते ये जो सोसाइटी का एक बर्डन है वो अपने साथ वो कैरी नहीं कर पाता और एंड में जाके खुदकुशी कर देता है, जो कि हमारे सोसाइटी में भी एक चेंज लाना ज़रूरी है हम सबको। और इन सब के बीच और एक पॉइंट जो है वो है कि नो वन फ्रॉम द गवर्नमेंट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट व्हाट एवर इज हैपेंड। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सरकार में से कोई एक भी आगे नहीं आया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, या फिर बच्चों ने जो सुसाइड अटेम्प्ट किया उनको कॉन्डोलेंस करने के लिए भी कोई आगे नहीं आया। तो फिर इसके चलते बच्चों के दिल में और गुस्सा बढ़ने लगा और फिर बच्चों ने देश भर में एक कैंपेन चालू कर दिया सरकार के खिलाफ। क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब नीट के पेपर लीक हुआ था। नीट के पेपर पहले भी 2021 में हुआ था, 2024 में हुआ था, उससे पहले भी कई बार हुआ था। और सिर्फ नीट का ही नहीं, बहुत सारे स्टेट PCS पेपर भी लीक हुए थे। देन SSC GD का पेपर लीक हुआ था, SSC CGL का भी हुआ था, रेलवे का, सबका पेपर एक ना एक हर एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबका पेपर लीक होता आ रहा था। तो नीट के जो स्टूडेंट थे उनके साथ साथ बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो स्टूडेंट है वो भी ये इसके साथ जुड़ने लगे। And students started demanding the resignation of the Union Education Minister Dharmendra Pradhan, and hashtags like Dharmendra Pradhan resign, NEET 2026 and paper leak ये सब इंस्टाग्राम पे ट्रेंड करने लगे। नाउ कम्स द मेन पॉइंट कि CJP कॉकरोच जनता पार्टी, ये जो पार्टी थी इसकी फॉर्मेशन कैसे और कहाँ से हुई। कल हमारे जो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने अपने मई 2026 के हाई कोर्ट हियरिंग के दौरान एक स्टेटमेंट दे दिया जो हमारा देश का युवा है, जो यूथ है वो कॉकरोच के साथ बराबर है। उन्होंने ये स्टेटमेंट सारे यूथ के लिए नहीं दिया था, एक पर्टिकुलर ग्रुप था जो कि फेक डिग्रीज को यूज करके लीगल प्रोफेशन में घुसने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने ये जो स्टेटमेंट था उन सब के लिए दिया था और वो ये चीज़ को बाद में क्लियर भी कर दिया कि मैं सारे यूथ को लेके वो जो कॉकरोच वाला स्टेटमेंट नहीं दिया था बोल के, कि गवर्नमेंट की लापरवाही इतनी है, सिस्टम में इतने सारे फेलियर्स है, फिर भी हमारे जो चीफ जस्टिस है वो गवर्नमेंट को टारगेट नहीं करके स्टूडेंट्स को और बच्चों को ऐसे कैसे बोल सकती है। इस बात को लेकर बच्चे और भी भड़क गए और फिर ये चीज़ धीरे धीरे इंटरनेट पे चारों ओर फैल गई और देश भर में गवर्नमेंट के खिलाफ फिर कैंपेन्स चालू होना शुरू हो गया। और ये सब के बीच एक महाराष्ट्र का लड़का जिसका नाम है अभिजीत दिपके, वो US में बोस्टन यूनिवर्सिटी में अपना डिग्री परस्यू कर रहा था और वहाँ से उसने एक पेज चालू किया कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। तभी वो US में ही था, इंडिया में नहीं था, और वो इंडिया तब आया जब उसका डिग्री कंप्लीट हुआ। ये बात जो मैं बोला अभी इसको आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ प्रोटेस्ट में काफ़ी सारे बच्चे अपना पढ़ाई वगैरह सब कुछ छोड़ के जाके जुड़े हैं, लेकिन जो उसका लीडर है वो खुद अपना डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही इंडिया आया। और 6 जून को अभिजीत दिपके इंडिया आता है। इंडिया में दिल्ली में जंतर मंतर पे वो अपना पहला जो ग्राउंड लेवल पे प्रोटेस्ट था वो चालू करता है कुछ ही लोगों के साथ में, और कहता है कि ये जो प्रोटेस्ट है इसको वो पॉलिटिकल एंगल कभी नहीं देगा और पॉलिटिक्स को इस प्रोटेस्ट में घुसाने की भी कोशिश नहीं करेगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है आफ्टर इफेक्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट। आफ्टर इफेक्ट मतलब ये प्रोटेस्ट जो शुरू हुआ उसके बाद क्या हुआ जंतर मंतर पे। सारे देश भर में से स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स जंतर मंतर पे आने लगे, वहाँ पे धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हुआ और 20 जून को फुल फ्लेजेडली मतलब बहुत सारा भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो गया और प्रोटेस्ट ऑफिशियली चालू हो गया 20 जून से। गवर्नमेंट को जब लगा कि सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो रहा है तो वहाँ पे दिल्ली पुलिस को डिप्लॉय भी किया गया। एंड ऑन 28 जून सोनम वांगचुक joins the protest by declaring himself as a cockroach and starts an hunger strike for an indefinite period with 6 students from the All India Students Association। अब जिनको पता नहीं है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन क्या है मैं बता दूं। AISA मतलब ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन जो है वो इंडिया का एक प्रोमिनेंट लेफ्ट विंग रेडिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये एफिलिएटेड किन के साथ है? द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ। और इनका प्रेसिडेंट कौन है? नेहा बोरा, जो कि JNU का एक PhD स्कॉलर है। अब यहाँ पे आप एक बात याद कीजिए कि शुरुआत में अभिजीत दिपके ने क्या कहा था कि
कि ये जो इस प्रोटेस्ट है इसको पॉलिटिकल एंगल नहीं देगा और कोई भी एसोसिएशन को इसमें इंक्लूड नहीं करेगा। लेकिन अभी से एक एसोसिएशन जो ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन है वो इसमें इंक्लूड हो गया। खैर वो स्टूडेंट का एसोसिएशन है तो इसको मैं पॉलिटिकल एंगल नहीं बोलूँगा। और फिर 30 जून को सीजेपी एक नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च करती है कि प्रधान गो बैक बोल के। और फिर 9 जुलाई को सीजेपी ऑफिशियली अनाउंस करती है संसद चलो। इनका जो मोटो था कि हम लोग दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे, वो 9 जुलाई को ऑफिशियली 20 जुलाई के लिए शेड्यूल कर दिया इन्होंने। शुरुआत में सब कुछ तो सही था, स्टूडेंट्स का कोर डिमांड भी यही था कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, सिस्टमेटिक एजुकेशनल रिफॉर्म और स्टूडेंट्स के लिए जस्टिस। मगर धीरे धीरे इसमें हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल लीडर्स जैसे कि आम आदमी पार्टी के मनोज सिसोदिया हो गए, वो फॉर्मर डिप्टी सीएम भी रह चुके, चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के चीफ, फिर महुआ मोइत्रा टीएमसी के एमपी, देन फिर सेलिब्रिटीज़ लाइक प्रकाश राज, स्वरा भास्कर, शबाना आजमी, ये सब भी ज्वाइन करने लगे। और स्वरा भास्कर के बारे में मैं आपको और एक बात बता दूं, ये वही लेडी है जिनको कि पाकिस्तान का लाहौर और इस्लामाबाद इतना अच्छा लगता है कि वो दो शहर के सामने पेरिस, न्यूयॉर्क, ये सब भी इनको फीका लगता है। मतलब इनका पाकिस्तान के लिए प्यार कुछ ज़्यादा ही है। मैं काफ़ी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। जुगाड़ लगाया, मेरे फादर से नेवी में थे तो उस टाइम उनके पाकिस्तानी हाई कमीशन में अच्छे ताल्लुकात थे, तो हमने जुगाड़ लगाया और हमें वीजा लग गया और हम 2 अकेली लड़कियां ऐसी मुंह उठा के आ गए यहाँ पे। हम बहुत एक्साइट हुए, लेकिन हमने यहाँ आके पाया कि जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है। और जितना हमें यहाँ प्यार और मैं कसम खा के कह रही हूँ, पाकिस्तानीज आर वेरी गुड लुकिंग। तो मैं और मेरी फ्रेंड जब हम लास्ट टाइम आए थे, हमने कहा यार ये पार्टीशन में क्या हुआ, सारे गुड लुकिंग लोग यहाँ आ गए। और जितने भी सारे पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, ये अपना अपना कुछ ना कुछ एक एजेंडा लेके ज्वाइन किए थे। वो जो भी हो वो मैं इस पे फोकस नहीं करता हूँ, लेकिन सबका एक कोई ना कोई एजेंडा था जो कि धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट को वीक करता रहा। और जो मेन डिमांड था स्टूडेंट्स का वो धीरे धीरे इन सब के बीच दबता गया। और फिर इन सब के बीच और एक नाम आता है अरुंधति रॉय का। अभी अरुंधति रॉय एक राइटर है, मैं उस चीज़ पे डिनाई नहीं करता हूँ कि हाँ वो एक बेहतरीन ऑथर है। तो उस चीज़ को मतलब अगर हम नज़रअंदाज कर दें तो हम इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वो यासीन मलिक जो कश्मीर वैली में सालों से मिलिटेंसी प्रमोट करता आ रहा है, उसका भी साथ में खड़ी थी एक बार। और फिर वो सपोर्ट करती थी अफजल गुरु को। अरुंधति रॉय ने भी एक स्पीच में दिया था कि कश्मीर इज नेवर बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। So I said, look, Kashmir has never been an integral part of India. However aggressively and however often you want to ask me that. यही सब चीज़ है कि अरुंधति रॉय इसमें जुड़ने के बाद और एक एंगल भी जुड़ गया इस प्रोटेस्ट के साथ। फिर और एक नाम आता है, वो है नंदिता नारायण। वो फॉर्मर दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुकी थी। वो यहाँ पे आती है, स्टेज पे चढ़ती है सीजेपी के, वहाँ पे गाना गाती है क्या कि बस नाम रहेगा अल्लाह का। बस नाम रहेगा अल्लाह का। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है। वो यहाँ पे एक रिलीजियस एंगल घुसाती है। और फिर आता है एक जोकर, कुणाल कामरा। उसको आप स्टैंड अप कॉमेडियन कहो, जोकर कहो, जो भी कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहता तो गवर्नमेंट को सीधा डायरेक्टली ब्लेम कर सकता कि गवर्नमेंट अदानी और अंबानी को सीधा फेवर कर रही है, लेकिन नहीं, उसने वो स्टेटमेंट दिया ऐसा कि हमारा जो यूथ है वो भड़क जाए। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। ये सरकार में कोई मोरालिटी नहीं है। और हमारे देश में तो काफ़ी लोग ऐसे सेंटिमेंटल है अपने रिलीजन को लेके। तो वो जो स्टेटमेंट दिया उससे वही हुआ जो उसका एक्चुअल इंटेंशन था, वो वहाँ पे मतलब वो हासिल हो गया उसको, अपना इंटेंशन जो भी था। तो वहाँ पे यूथ भड़ के
और फिर रिलीजन एंगल घुसा के वो स्टूडेंट्स के बीच में ही लड़ाई कर दिया। और कुणाल कामरा वही है जो कभी इस्लाम या फिर कोई अदर रिलीजन पे रिलीजियस जोक नहीं बनाता। उसको एक बार एक पॉडकास्ट में भी किसी ने पूछा था तो वो बोला था कि देश में तो माइनॉरिटी के हिसाब से इस्लामिक लोग हैं और 20% ही है, तो उन पे क्या जोक बनाना, उनका आस्था एक इस्लाम के साथ जुड़ा है। और मुझे भी ये पूछा जाता है तुम कभी इस्लाम पे जोक क्यों नहीं बनाते? मतलब कुछ 20% लोगों के पास कुछ है नहीं और ज्यादा। All I see the average Muslim in this country has is their faith, and I don't know their community. तो अगर वो हिंदू मतलब जो हमारे जो भी वो स्टेटमेंट दिया उस पर अगर जोक्स बनाता तो उसमें क्या और लोगों का आस्था और फिर विश्वास को हर्ट नहीं होता? तो यही सवाल मेरा आपसे है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आप ये याद कीजिए कि अभिजीत दीपके खुद वो इंसान था जो बोला था कि इस प्रोटेस्ट में पॉलिटिकल एंगल, रिलीजियस एंगल नहीं घुसने देगा, लेकिन धीरे धीरे वो खुद ये सब को प्रमोट करने लगा और लोगों के साथ जुड़ने लगा कि मतलब ये प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल एंगल दे ही दिया आखिर में। देखो मेरा मानना ये है कि यू कैन नॉट आर्ग्यू और क्वेश्चन द गवर्नमेंट विदाउट बीइंग पॉलिटिकल। अगर आप पॉलिटिकल नहीं है तो गवर्नमेंट के साथ कैसे बात करेंगे? गवर्नमेंट के साथ बात करना या फिर किसी भी पार्टी को सवाल करना वो तो पॉलिटिकल हो ही गया। तो फिर ये इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हम लोग, मैं भी खुद नहीं फोकस करता हूँ इस चीज़ पे। वो जो भी था मतलब पॉलिटिकल एंगल जो आया ठीक है, लेकिन इन सब के बीच जो हुआ, जो एक्चुअल मुद्दा था हमारा स्टूडेंट प्रोटेस्ट, नीट पेपर लीक और एजुकेशनल रिफॉर्म एंड धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, ये सब तो पॉलिटिकल एजेंडा के नीचे दब गया ना। और यही चीज़ को लेके मेरा मानना ये है कि कभी भी मतलब अगर तुम पॉलिटिकल मोटिव ला रहे हो, एक्चुअल मोटो जो तुम्हारा था, एक्चुअल जो एम था तुम्हारा, उसको कभी दबने मत देना। और मेरा सारे स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि खुद को तुम पहले सीजेपी के प्रोटेस्टर बोलना बंद करो, क्योंकि तुम एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की तरह वहाँ पे गए हो और तुम अपना डिमांड रखना चाहते हो। सीजेपी क्या, सीजेपी जो भी हो एक पार्टी है तो वो पॉलिटिकली लिंक रहेगा उसका। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभिजीत दीपके पहले से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा था, वो तो पहले से जुड़ा हुआ था। मनोज सिसोदिया के साथ उसका फोटो भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन आज आप जो वहाँ पे पहुँचे हैं जंतर मंतर पे, आप एज एन स्टूडेंट गए वहाँ पे, तो अपना जो मोटिव है उसको कभी ये पॉलिटिकल एजेंडा के चक्कर में दबने मत देना। अब बात करते हैं जो अगला पॉइंट है हमारा, आउटकम और रिजल्ट, ये सब का क्या हुआ। ये सब इतना कुछ होने के बाद सोनम वांगचुक जो इनडेफिनाइट पीरियड के लिए हंगर स्ट्राइक पे थे, उनका तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगा और उसके चलते हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि उनको वहाँ से निकालो और कोई भी एक अस्पताल में लेकर भर्ती करो ताकि उनका सेहत थोड़ा बेहतर हो सके। और उसके चलते दिल्ली पुलिस वहाँ पे फोर्सफुली घुसी प्रोटेस्ट साइट पे और प्रोटेस्ट साइट में सोनम वांगचुक को लेकर सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। और ये सब जो हुआ ये 18 तारीख को हुआ और फिर रिटालिएशन में देश भर में से स्टूडेंट्स आके 19 तारीख के रात को जंतर मंतर पे पहुंचते। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, स्टूडेंट्स के साथ साथ काफ़ी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स जो कि मतलब वहाँ पे सिर्फ वायलेंस क्रिएट करने गए थे। और फिर उसके चलते सरकार को इतना बड़ा भीड़ दिखाई दिया वहाँ पे, तो सरकार ने RAF जो रैपिड एक्शन फोर्स था, वो दिल्ली पुलिस फोर्स CRPF उनको डिप्लॉय कर दिया प्रोटेस्ट साइट पे। और फिर 20 तारीख सुबह पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन था जिसमें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल पास होने वाला था, FCRA बिल, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट। वो बिल पास होना था, इसीलिए गवर्नमेंट ने वहाँ पे इतने सारे फोर्स डिप्लॉय किए। और फिर अगर प्रोटेस्ट करना था, पार्लियामेंट तक मार्च करना था, इतने दिनों में से वही तारीख 20 जुलाई को क्यों चुना उन्होंने? और जब भीड़ हाथ से निकलने लगी, गवर्नमेंट वहाँ पे लाठीचार्ज के लिए ऑर्डर दे दिया। और फिर RAF, CRPF, दिल्ली पुलिस जो भी था, उन्होंने वहाँ पे टीयर गैस बरसाना चालू कर दिए, लाठीचार्ज किए। काफ़ी सारे स्टूडेंट हेवीली इंजर्ड हुए, बहुत सीरियस इंजरीज आई, काफ़ी स्टूडेंट्स के सर भी फूट गए। और उसके साथ साथ काफ़ी जो फोर्स में से जो लोग थे, मतलब जो पुलिस पर्सनल जो थे, वो भी काफ़ी सारे इंजर हो गए।
ने प्रदर्शनकारियों ने पकड़ लिया और गिरा गिरा कर मारा। वो सबके बीच में स्टॉल बेल्टिंग हुआ, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुई। और मैं मानता हूँ कि ये सब स्टूडेंट्स की हरकत नहीं हो सकती है, क्योंकि स्टूडेंट तो पीसफुली प्रोटेस्ट करने गए थे। जो हमारे सोसाइटी के मतलब जो समाज के अदर डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स थे, जो वो प्रोटेस्ट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटेंशन पे गए थे कि वायलेंस प्रमोट करना है, उन्होंने ये सब का मतलब अंजाम दिया, ये सब चीज़ों को उन्होंने ही अंजाम दिया। तो मेरा मानना है, अगर आप एक सेंसिबल स्टूडेंट हो, आप ये सब हरकतें कभी नहीं करेंगे। और स्टूडेंट से किया भी नहीं वहाँ पे, मैं जितना जानता हूँ। गाड़ी को देखिए कुचला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, गाड़ी को तोड़ा जा रहा है, गाड़ी को कुचल दिया गया है, रिटेलिएट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये शाम 4 बजे की तस्वीर है डीपी की, गाड़ी को देखिए कुचला जा रहा है। और मुझे लगता है सरकार को इस चीज़ को इस तरीके से हैंडल करना नहीं चाहिए था। सरकार चाहता तो फिर यहाँ पे एक मैच्योर तरीके से भी इस चीज़ को हैंडल कर सकता था। और मेरा मानना ये है कि यहाँ पे सरकार एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी अपने हाथ में से खो दिया। क्योंकि देखो, अगर सरकार सामने आके स्टूडेंट्स की आवाज़ सुन लेती, स्टूडेंट्स का क्या डिमांड है ये डिमांड सुन के पूरी कर देती, तो शायद ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये अगले इलेक्शन तक वोट देने के लिए एलिजिबल हो चुके होंगे। तो इनका वोट शायद सरकार को ही जाता और अल्टीमेटली सरकार ही बेनिफिट होती इन सब से। लेकिन नहीं, सरकार ने क्या किया, उल्टा स्टूडेंट्स को स्टूडेंट के ऊपर ही लाठीचार्ज और फिर टीयर गैस मतलब बरसाने के लिए ऑर्डर्स दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं गलत हुआ। और इस चीज़ के लिए मैं स्टूडेंट के साथ में हूँ और स्टूडेंट को सपोर्ट करता हूँ और गवर्नमेंट को कंडेम भी करता हूँ कि इस सब चीज़ें ऐसे हीनियस क्राइम्स नहीं करने चाहिए गवर्नमेंट को। और फिर स्टूडेंट पे जब लाठीचार्ज हो रही थी, मैंने ये भी नोटिस किया कि जो वो सीजेपी का स्पोक्स पर्सन था विजेता भैया, वो प्रोटेस्ट साइट में मिसिंग था। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट पे बुला के ये भाई आप गए नहीं प्रोटेस्ट में है, आपने सबको बुलाया, आप गए क्यों? ये तो गलत बात है यार। आप बताओ, चलो आप मुझे लोगों को उधर जंतर मंतर बुला रहे हो, आप इधर अकेले हमारे लिए आवाज खड़े कर रहे हो, आप क्यों नहीं गए? ये तो गलत बात है। आप सिंपल ये बताइए, ये तो गलत बात है। आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? क्या था, सौरभ दास, वो भी एक स्पोक्स पर्सन था, वो वहाँ से मिसिंग था। और फिर जो सीजेपी का जो मेन लीडर था अभिजीत दीपके, वो खुद स्टेज के ऊपर रह के स्टूडेंट को सामने शील्ड बना के खड़ा था। लाठी चार्ज, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मतलब ये आप यहाँ से ही अंदाजा लगा लो कि वो लोग अपना फायदे के लिए स्टूडेंट का चेहरा बस यूज कर रहे थे और स्टूडेंट्स को आगे पीटने छोड़ दिए और खुद उनके स्टूडेंट्स के पीछे शील्ड ले लिए। तो फिर इन सब से क्या कंक्लूजन निकलता है वो आप खुद ही जान ले। और ये सब के चलते जो स्टूडेंट्स का एक्चुअल डिमांड था वो इन सब चीज़ों के नीचे पूरा तरीके से दब गया और फिर जो हुआ आप सबको पता ही है। अब बात करते हैं कंक्लूजन पे। देखो, आप चाहे मुझे गलत बोलो या फिर सही बोलो, मैं यही कहूँगा कि सीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, लेकिन सीजेपी एक पार्टी है विथ पॉलिटिकल मोटिव्स। उसका कुछ ना कुछ तो पॉलिटिकल मोटिव है, इसीलिए वो वहाँ पे इतने दिन तक खड़ा है और स्टूडेंट्स का वो शील्ड बना के स्टूडेंट का चेहरा दिखा के अपना मोटिव पूरा कर रहा है धीरे धीरे वहाँ पे। और एक बात मैं यही कहूँगा कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट था, इट्स नेवर बिन सीजेपी वर्सेस बीजेपी और वो कभी सीजेपी वर्सेस बीजेपी भी नहीं होगा। मैं बस स्टूडेंट से इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी की बातों में आके तुम खुद अपना मतलब जो मोटिव है वो मत भूलो, अपना मोटिव जो उसको स्ट्रॉन्ग रखो। क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं इतना बड़ा एक यूनिटी देख रहा हूँ जो देश भर के स्टूडेंट के बीच में आया है और ये यूनिटी को ऐसे ही अगर मेंटेन करते रहे तो जो डिमांड है स्टूडेंट्स का वो ज़रूर पूरा होगा और कोई ना कोई सरकार में से सामने आके ये सब अकाउंटेबिलिटी लेगा और रेजुलेशन ज़रूर दे के जाएगा। बस ये जो यूनिटी है इसको वीक होने मत देना और किसी के इन्फ्लुएंस में मत आना। कोई भी पार्टी हो, लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, वो अपना एजेंडा जरूर चलाएगा। सीजेपी भी अपना कोई ना कोई एक पॉलिटिकल मोटिव लेके ही आया है, तो उसके इन्फ्लुएंस में भी मत आओ। तुम खुद को पहले सीजेपी प्रोटेस्टर बोलना बंद करो, खुद को एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की तरह मानो और अपना डिमांड खुद के तरफ से ही रखो सरकार के सामने। जैसे कि एक स्टूडेंट बिहेव करेगा वैसे टिपिकली एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करो और रिटन फॉर्म में सरकार को एक दो कि हाँ हमें ये सब चीज़ें चाहिए, हमें एजुकेशनल रिफॉर्म्स चाहिए और ये जो भी मतलब सरकार में फेलियर्स है, जो भी सिस्टम में फेलियर्स है, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी कौन है उनको सामने लाओ, उनका चेहरा सामने लाओ। ये सब डिमांड रखोगे तो सरकार ज़रूर सामने आएगी और आपकी मदद भी करेगी। तो फिर बस मेरा एक कहना यही है कि आप किसी के बहकावे में मत आओ, किसी की बातों में मत आओ, आप एज ए इंडिविजुअल स्टूडेंट वहाँ पे प्रोटेस्ट करो। अब बात करते हैं इन सब में मेरा ओपिनियन क्या है।
मैं अपना खुद का वर्डिक्ट आपके सामने रखने जा रहा हूँ और आप खुद जज कर लीजिए इस सब में से कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मेरा जो मतलब इंटेंशन है ये वीडियो बनाने का क्या है। देखो, मेरा मानना ये है कि वहाँ पे जितने भी सेलिब्रिटीज़, जितने भी नेता और जितने भी मतलब और अदर कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी एसोसिएशन जाके पहुँचा, वो अपना कोई ना कोई एजेंडा लेके ही आया था और उनका कहीं ना कहीं उनका जो एजेंडा था, उनका जो मतलब इंटेंशन था, वो पूरा होता मेरे को दिख रहा है। मैं बस सारे स्टूडेंट से इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि उन सबके बहकावे मत आओ। तुम वो स्टूडेंट का चेहरा लेके वो जो मिसयूज करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, वो उनको उनका जो इंटेंशन है वो पूरा होने मत दो। तुम एज ए इंडिविजुअल स्टूडेंट वहाँ पे लड़ो, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का चेहरा लेके वहाँ पे लड़ना चाहिए हम सबको। मेरा दिल्ली पुलिस और वो जो आरएफ था उनके ऊपर क्या वर्डिक्ट है? देखो, मेरा मानना है दिल्ली पुलिस वहाँ पे जो कुछ भी किया वो बहुत ही मतलब नीच हरकत था। मैं आपको वीडियोस भी दिखा सकता हूँ कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से इनअप्रोप्रिएटली लेडीज़ को, मतलब जो वहाँ पे फीमेल प्रोटेस्टर्स थी, उनके इनअप्रोप्रिएट प्लेसेस पे ऐसे डंडा बरसा रही थी। अगर तुम्हारी बेटी को वहीं पे मारा होता तब भी हंस पाते? पहले लोगों को डंडे से पीट पीट कर थक गए, फिर मजा लेने लगे। आते जाते लोगों के पैर में टांग फंसा दी, मुंह के बल गिरा दिया। और सिर्फ फिजिकल नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट भी। प्रोटेस्ट साइट पे लड़कियों के पीछे डंडे घुसा दिए, इनअप्रोप्रिएट टच किया और उसके बाद बेशर्मी से हंस रहे हैं। एक छोटे बच्चे को थप्पड़ मारा। उस बच्चे को सलाम है जो थप्पड़ सहकर भी पुलिस के सामने खड़ा रहा। ये लोग लोगों को भगाने के लिए हैं या लड़कियों को छेड़ने और बच्चों को मारने के लिए? और फिर टीयर गैस बरसाना स्टूडेंट्स पे, वो तो बहुत ही इनअप्रोप्रिएट था। वो सब चीज़ों के लिए मैं पूरे तरीके से पूरा सिस्टम को कंडेम करता हूँ। और फिर रही बात जो पावर की, देखो सरकार के हाथ में पावर है। अगर तुम वायलेंस क्रिएट भी करना चाहो ना, तो वहाँ पे सरकार ही अल्टीमेटली जीतेगी, क्योंकि उनके हाथों में पावर है, उनके हाथ में फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस हैं। वो चाहे तो पूरा प्लाटून जो है आरएफ का वो डिप्लॉय कर सकता है, वो आर्मी भी बुला सकते हैं, वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथों में पावर है। यहाँ पे वो एक ही लाइन मेरे को याद आता है कि यू कैन नॉट रीजन विद द टाइगर व्हेन योर हेड इज इन इट्स माउथ। तो यही बात हो गई कि जब उनके हाथ में इतना सारा पावर है तो तुम उनके अगेंस्ट वायलेंस क्रिएट करके क्या ही कर लोगे? इसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो वायलेंस से बेहतर है आप एक रिटर्न मतलब प्रॉपर एक उनसे रेजुलेशन मांगो कि आगे ये सब चीज़ें रिपीट नहीं होगी। और एक बात, रेजिग्नेशन लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखो रेजिग्नेशन एक लूप की टाइप चलेगा। एक बार डिमांड पूरा हो गया, मतलब रेजिग्नेशन एक मिनिस्टर ने दे दिया, तो फिर लोगों की और डिमांड बढ़ जाएगी कि और कोई मिनिस्टर के साथ ऐसे करो, और कोई मिनिस्टर को पोस्ट में से निकालो, उनका भी रेजिग्नेशन मांगने लग जाएंगे लोग। ये पूरा एक लूप की तरह चलता रहेगा, इसमें से कोई रेजुलेशन नहीं आएगा। और जो अगला इंसान आएगा, आपको क्या पता कि वो भी करप्शन ना करे? तो बेहतर है गवर्नमेंट को एक मतलब अमेंडमेंट लाने के लिए बोलो कि प्रॉपर सिस्टमेटिक रेगुलेशन लाए वो एजुकेशन सिस्टम में, और एक रीअश्योरेंस दे स्टूडेंट्स को कि आगे जाके ये सब चीज़ कभी रिपीट नहीं होगी, तभी कोई सॉल्यूशन मिल सकता है। अभी इस बात पे तुम मेरे से एग्री करो या फिर मेरे बात पे डिनाई करो, लेकिन यही जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है इस चीज़ की, यही है मुझे जो लगता है। और एक बात, पेपर इसीलिए बेचा जा रहा है क्योंकि लोग उसे खरीद रहे। अगर लोग खरीदना बंद कर दे तो फिर पेपर किसे वो बेचेंगे? पहले हम सिटीजन एज ए मतलब जो देश के सिटीजन जितने भी है उनको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा कि जो करप्शन हो रहा है हमारे वजह से ही हो रहा है। आप में से ऐसे कितने हैं जो मतलब डीएल खुद से बनाए? मेरे को वो कमेंट में आंसर देना कि आप खुद अपना डीएल बनाए। नहीं, कहीं ना कोई ना कोई ऐसे एजेंट पकड़े होंगे, पैसा दे के डीएल बनाया होगा। जब पुलिस भी पकड़ती है डीएल के लिए, गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए या फिर कोई हेलमेट के लिए, कुछ भी, आप लोग प्रॉपर चालान कटवाने की वजह से क्या करते हो, 100-200 देके पुलिस से छुड़वा लेते हो। ये जो करप्शन हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं सिटीजन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम सिटीजन को पहले अवेयर होना पड़ेगा। हम खुद के तरफ से जब ये करप्शन रोकने की कोशिश करेंगे तभी जाके सिस्टम में चेंजेस आएंगे। अगर हम खुद से ही इसका पार्ट बने रहेंगे तो फिर चेंजेस कभी नहीं आने वाला है। तो मेरा यही मतलब आप सबके लिए मैसेज है कि खुद धीरे धीरे रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करो। आप खुद बदलो पहले, फिर धीरे धीरे देखना सिस्टम बदल जाएगा, देश भी धीरे धीरे बदल जाएगी। और फिर रही बात सरकार की, देखो सरकार हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी है सरकार में, तो हम चाहे तो सरकार भी बदल सकते हैं। हमारे इस एक उंगली पे ही पावर है कि हमने अगली बार जब इलेक्शन हो तो वो बटन जो दबाया था पिछली बार उसको ना दबाए, कोई और बटन दबा दे, कोई और सरकार लाए। तो हमारे हाथ में ही सरकार का पावर है।
जो सरकार है वो हम खुद बदल सकते हैं, हमारे हाथ में वो पावर है। तो जब भी वोट देने जाते हो आप तो सेंसिबल बनो, ना कि ऐसे पैसों के लिए अपना वोट बेच के आ जाओ। ऐसे सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल बनो, खुद से तुम चेंजेस लाने की कोशिश करो, धीरे धीरे पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। और जैसे कि मैं वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि वीडियो के अंत में मैं आपको मेरा जो पॉलिटिकल पार्टी में जिसको सपोर्ट करता हूँ वो रिवील करूँगा। तो फाइनली अभी वो टाइम आ चुका है। तो मैं सपोर्ट करता हूँ बीजेपी को। और अभी बहुत सारे लोग मेरे को अंधभक्त बोलने लग जाएंगे, कमेंट में गाली देने लग जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को उससे। आप मेरे को अंधभक्त बोलो, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं औरों की तरह श्री राम का नाम लेके ऐसे दंगाई नहीं करता, श्री राम का नाम लेके वायलेंस नहीं करता। जो भगवान आइडल मतलब जो है, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, उनका आइडियोलॉजी को मैं फॉलो करता हूँ। बेहतर सिटीजन कैसे बन सकते हैं वो सबको मैं फॉलो करता हूँ, ना कि दूसरों की तरह उनका नाम लेके कहीं भी किसी के वायलेंस के साथ में एसोसिएट हो जाता हूँ, वायलेंस में, या फिर किसी को ऐसे मारना पीटना बहुत सारे लोग करते हैं, आप तो देखे ही होंगे। और रही बात सपोर्ट की, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके सारे बात में हाँ पे हाँ मिला लूँगा। उनका जो सही काम है मैं उसको प्रमोट करता हूँ, उसको प्रेज करता हूँ। और जो गलत काम, जैसे कि अभी नीट पेपर लीक हो गया, उसके बारे में उन्होंने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया, तो मैं उन पर ये वीडियो बना रहा। और इससे पहले भी मेरे जो दोस्त थे उनको पता होगा कि मैं स्टेटस में भी कई बार सरकार को मॉक किया हूँ, और उसके वजह से उन्होंने मुझे ही बोला है कि क्या तू बीजेपी सपोर्टर था और फिर ऐसे सडनली बीजेपी को कैसे मॉक कर रहे हैं। देखो, मेरा मानना ये है, किसी भी सरकार को तुम अगर फॉलो करते हो तो ब्लाइंडली फॉलो मत करो, उनको भगवान मत मान लो, उनको तुम सपोर्ट करो, लेकिन उनका जो बुरे काम है उनको तुम कंडेम करो, और जो अच्छे काम है उनको प्रेज करो, तभी जाके एक जो हेल्थी डेमोक्रेसी है वो चल सकती है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपने कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन पाए होंगे। और फिर मैं यही बोलूँगा कि किसी की बातों में या फिर किसी के बहकावे में मत आओ। आप इतने तो सेंसिबल हो कि खुद के डिसीजन खुद ले सकते हो। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी एजेंसी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के इन्फ्लुएंस में मत आओ, खुद के डिसीजंस खुद लो। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू, देन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लेट देम ऑल्सो गेट अवेयर दैट व्हाट इज़ गोइंग अराउंड। एंड आप ये वीडियो में अपना थॉट शेयर करिए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और फिर मैं अगले वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं वो भी कमेंट में मेरे को ज़रूर बता देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड रिमेंबर, यू कैन नॉट बी वाइज अंटिल यू गेट डिसिप्लिन। सो पहले डिसिप्लिन में आओ और धीरे धीरे आपको विजडम, वाइज जो भी बनना है आप बन जाओगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा।